हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय व्यक्ति कौन थे। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय व्यक्ति नेल्सन मंडेला जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था। रूसो की शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पंचशिला पर हस्ताक्षर कब किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पंचशिला पर हस्ताक्षर 1954 ईस्वी को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोककर नोट पढ़ लीजिएगा। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1776 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिला था। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिला था। बांग्लादेश को पाकिस्तान देश से स्वतंत्रता मिला था। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम ताजुद्दीन अहमद था। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। 1337 से 1453 तक यानी कि 100 वर्षों से भी अधिक समय तक यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा था। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्राचीन महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है। प्राचीन महानतम अन्वेषक चार्ल्स डार्विन जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का नाम नारू है जिसका क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं, इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। वह पहला भारतीय सिपाही मंगल पांडे जी थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिए थे। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व
लखनऊ शहर से किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से सबसे पहले मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दिए थे। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनके बारे में नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग इसे भी पढ़िएगा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राजक्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? राजक्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फारसी में जाफरनामा किसने लिखा था? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। फारसी में जाफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट दिया गया है, पढ़ सकते हैं। सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? सिखों के अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो 10वें गुरु थे, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता भेज दिया गया था? बंगाल के गवर्नर हेस्टिंग के समय में सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता भेज दिया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके समय में कलकत्ता में पहला न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरिंग हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में पहला न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। वह मुगल बादशाह कौन था जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था? वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जी थे, जिनका नाम रोशन अख्तर था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त थे, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? आप लोग को बताना है ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किए थे? तो चूड़ामन या चूड़ामणि ने। चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किए थे। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो आप लोग याद रखिएगा, कालिदास जी ने। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास जी ने लिखे थे। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। कनौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाला कौन था? कनौज को सबसे पहले महानता प्रदान करने वाला मौखरी था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण उसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा जा रहा है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपि पतन से संचालित होता था। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाओ ताई की सरकार कहाँ थी? बाओ ताई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी किस व्यक्ति ने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक व्यक्ति ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व का नाम क्या है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व का नाम डिब्रू सैखोवा है। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया कहाँ गया था? ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग दुर्गापुर में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्राकृतिक का था, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 1917 में भारत में पहला जूट मिल
कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग उपयुक्त सभी वर्गों का शोषण हुआ था। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार किस स्थल मार्ग से होता था? प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल पुस्तक की। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रपिता के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।